मैकेनिक्स के अंदर फ्लो थ्रू पाइप्स लेक्चर 2 में अपन ने पढ़ा था कि कैसे रेनॉल्ड नंबर को अपन डिफाइन कर सकते हैं और कैसे किसी एक जो इक्विपमेंट होता है रेनॉल्ड इक्विपमेंट उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि फ्लो जो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो मैंने आपको बताया था कि हेड लॉस होता है, ठीक है, हेड लॉस कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई किसी टंकी के अंदर वाटर है और उस वाटर से आपने क्या करना है, किसी और जगह पे पानी पहुंचाना है जिसके अंदर आपने एक पाइप कनेक्ट की हुई है। वो पाइप नंबर ऑफ वेंट्स के बाद, नंबर ऑफ फ्रिक्शन पाइप्स के बाद, कनेक्टेड पाइप्स के बाद जाके वो पहुंचती है किसी ना किसी दूसरे उसके ऊपर। यहाँ पे आपको उस वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है टोटल जो आपका हेड है, ठीक है, जिसके अंदर आपने वाटर को रखा हुआ है, ठीक है। नीचे से ये है पोटेंशियल हेड है इसके ऊपर और इसका प्रेशर हेड है, तो टोटल हेड एच है यहाँ पे। लेकिन जब आप देखोगे कि आपने 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर या 50 60 70 मीटर दूर जाके आपने एक पाइप लगाई और उसके ऊपर आपने क्या किया, जब इस पानी को आपने यूज करना चाहा, होना क्या चाहिए था, जितनी ऊंचाई पर ये वाटर है वाटर का लेवल सेम होना चाहिए था, यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, असलियत में क्या हुआ, जब आपने यहाँ पे वाटर के साथ ऐसे किया तो जो वाटर था यहाँ पे उसका लेवल थोड़ा सा लो हो गया, ठीक है। इतना वाटर का लेवल लो होने का कारण यहाँ पे क्या था कि जो फ्रिक्शन है नंबर ऑफ बेंड्स के कारण, पाइप के सरफेस के कारण, ठीक है, उसके कारण ये हेड लॉस हो गया, ठीक है। तो अब कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती है इस फ्रिक्शन के अंदर, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे लॉसेस, ठीक है, लॉसेस ऑफ लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड, हेड लॉस, ठीक है। कितना हेड लॉस हुआ, इतना, ठीक है, इतने यहां पर आनी चाहिए थी, यहां पे आई, ये क्या है, लॉस है, ठीक है, इतना हेड लॉस हो गया। तो इस लॉस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, लॉस ऑफ हेड। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ऑफ हेड इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। ये इसके अंदर क्या लिखोगे, जो सरफेस होता है पाइप का वो फ्रिक्शन, क्योंकि वो तो रुका हुआ है, ठीक है, सरफेस ऑफ पाइप जो है वो रुका हुआ है, लेकिन जो वाटर है उसके अंदर वो चल रहा है, ठीक है। इट मींस अपोजिट उसके ऊपर फोर्स लग रही है वाटर के ऊपर सरफेस की, जो पाइप का सरफेस है उसके अपोजिट फोर्स लग रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसके अंदर फ्रिक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसको, इस एरिया को मैं, यहाँ पे जो प्रेशर है टोटल वो यहाँ से धरती से लेके पोटेंशियल हेड से लेके, ठीक है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ सरफेस, तो इसके अंदर प्रेशर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। यहाँ पे अगर इसके ऊपर हेड बना दूं, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं पाइप लगाता तो यहाँ पे पानी जो था वो ज्यादा ऊपर जाता, ठीक है, इस जगह पे ज्यादा ऊपर जाता, इस जगह पे कम ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये नजदीक है इसके, तो यहाँ पे सारा हेड है अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे सारा हेड अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन के कारण लॉस हो गया। तो जितना हेड यहाँ पे बना उतना हेड यहाँ पे नहीं बना, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, सबसे पहले अगर मैं देखूं कि इस पॉइंट पर कौन कौन से हेड हैं, टोटल हेड आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं आप, P1, ये इसको P1 मानूंगा मैं, यहाँ पे प्रेशर P1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस Z, कैसे ही करते हैं आप प्रेशर हेड निकालते हैं, ठीक है। G जो है ग्रेविटी को बराबर रहती है और पोटेंशियल भी अलग अलग हो सकता है, तो G1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, Z1 बोलते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे क्या है, P1 डिवाइडेड बाय W1, P2 डिवाइडेड बाय W2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस Z2, ठीक है, Z2। अब होना क्या चाहिए था कि P1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस Z इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय W2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस
Z2 इसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं है। मतलब कि अगर टोटल कैलकुलेट करते तो यहाँ पे उतनी ही आती वैल्यू जितनी यहाँ पे है, ठीक है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पर पाइप के ऊपर चेक करते तो सीधी लाइन आनी चाहिए थी, बिल्कुल स्टेबल। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, प्रेशर बराबर आना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो गया, ये जो था ये कम रह गया। यहाँ तक आते आते फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन थोड़ी सी ज्यादा हो गई, जिसके कारण ये थोड़ा सा कम रह गया और ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो इसको इसके बराबर करने के लिए अपन किससे ऐड करते हैं इसके अंदर, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये वाला लॉस। इसको मैं किससे लिखता हूं, HF से, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इसको कैसे निकाल सकते हो आप, ये कांस्टेंट रहता है, कैसे निकाला जा सकता है, 4 इंटू एफ इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ग्रेविटी इंटू डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। अगर पाइप का डायमीटर इंक्रीज कर दिया जाए तो फ्रिक्शन कम होगी। नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीज करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू कम होगी और यहाँ पे टोटल जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर डायमीटर ऑफ पाइप इंक्रीज कर दिया जाए तो HF कम हो जाएगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और ऊपर वाला अगर बढ़ा दिया जाए, डायमीटर बढ़ाया तो हेड लॉस कम हुआ, लेकिन वेलोसिटी बढ़ा दी तो वैल्यू ज्यादा आएगी, HF ज्यादा आएगा। मतलब कि वेलोसिटी कम रखनी है और डायमीटर बढ़ा देना है। जितना डायमीटर बढ़ता जाएगा वेलोसिटी अपने आप कम चाहिए अपने को, ठीक है। वेलोसिटी एरिया के साथ रिलेशनशिप में ऐसे होती है कि अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। तो एरिया ज्यादा कर दिया HF कम हो गया, और वेलोसिटी कम कर दी तो भी HF कम हो गया। तो वेलोसिटी कम रखनी है और एरिया ऑफ पाइप ज्यादा रखना है, इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे F का मतलब क्या है, ये F ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है फॉर ईच पाइप, सारी पाइप्स के लिए HF जो है, F जो है वो कांस्टेंट रहता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लाइक इस पाइप के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा, चाहे आप इसको कभी भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। कहीं भी रिसर्च कर रहे हो, इस पाइप के लिए सेम मटेरियल के लिए आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये आपको दिया रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वेलोसिटी, v का क्या है, वेलोसिटी, और d क्या है, डायमीटर, ठीक है। HF क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन आएगा कि लॉसेस कितने प्रकार के हैं, उसमें भी ये लिखना है कि लॉस जो होते हैं, सबसे पहले आप सारे पढ़ते जाएंगे बारी बारी। तो सबसे पहले जो लॉस होता है वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF इज इक्वल टू 4 इंटू एफ इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ध्यान दो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। मतलब ये कौन सा हेड है, ये वेलोसिटी हेड है। कोई भी लॉस होगा वेलोसिटी के अंदर होगा, वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऐड करना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर उसके अंदर किसी भी प्रकार की फ्रिक्शन आएगी, किसी भी प्रकार की कोई इसके अंदर लॉस होगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g को मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या कोफिशिएंट ऑफ जो भी चीज होगी वो, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सटेंशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आप करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के साथ थोड़ी बहुत चेंजेस और करेंगे आपका, लेकिन मेन मोटिव अपना क्या है, अपन किससे मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन पर यूनिट डायमीटर, तो डिवाइड कर दिया d से, ठीक है।
फ्रिक्शन पर यूनिट डायमीटर, तो डी से डिवाइड कर दिया, ठीक है इसको, और इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यही फार्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने, ध्यान दो, 4 इंटू फ्रिक्शन इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इंटू डायमीटर, ठीक है, ये जो है और ये इस फार्मूला के साथ अटैच्ड है। बाकी सारी चीजें अपने पहले से, वेलोसिटी के ऊपर ही होगा इफेक्ट, तो वेलोसिटी सेम टू सेम मैंने लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, आपके जो हेड लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉस ऑफ हेड, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर अपन ने फर्स्ट किया हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, सेकंड में आता है ड्यू टू लॉस ऑफ हेड ड्यू टू, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है वो फ्रिक्शन ही है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला जो उसके ऊपर वो है वो फ्रिक्शन ही करती है, ठीक है, बाकी सारी चीजें बहुत ही कम करती है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन, अब यहां पे आएगा, या तो एनलार्ज कर देंगे आप एरिया, एक्सपेंड कर देंगे, या उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, कंप्रेस कर देंगे। सडन एनलार्जमेंट, ठीक है। एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो जाना, एक्सपेंड हो जाना, ठीक है, एक्सपेंशन भी लिख सकते हो आप, एक्सपेंड हो गया, ठीक है, एक्सपेंड हो गया, चाहे एनलार्ज हो गया, मतलब कि पाइप आ रही थी पहले अचानक से, फिर क्या हुआ उसके अंदर अचानक से उस पाइप का एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है, पहले कम था, अचानक से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एरिया, ठीक है। ये बहुत बड़े उसका मैंने जब छोटा बना के दिखाया, अपन यहाँ पे पाइप को थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर अपन ने देखना है कि कैसे वर्क करता है। P2V2 इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं, ये आपको पता चल ही गया है कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान देना, अचानक से जब एरिया इंक्रीज होता है तो यहाँ पे एक स्पेस बनता है, ये वाला स्पेस थोड़ा सा कम बनता है कई बार, यहाँ पे ऐसे स्पेस बनता है। इस स्पेस के अंदर अगर आपने कभी पानी को चलते हुए देखा होगा, पाइप तो ये है, बाहर वाला एरिया पाइप का है, ये वाला एरिया भी पाइप का है, एनलार्ज होगी अचानक से, लेकिन जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इस एरिया के अंदर ऐसे घूमते हैं गोल गोल, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, वो आगे जाते हैं वापस आते हैं, फिर से आगे जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, राउंड लगा के फिर से उसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, इधर से आए, इधर से फिर से ऐसे, ठीक है, और फिर से वापस इसी के अंदर मिलना चाहते हैं, गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ वाले पार्टिकल, ठीक है। बाकी जो सीधे जा रहे हैं वो तो स्ट्रेट चलते रहते हैं, लेकिन इस जगह पे क्या होता है, पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, यहाँ पे ही मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे टर्बुलेंस पैदा हो जाता है इतने एरिया में, ठीक है, और टर्बुलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड लॉस। अगर टर्बुलेंस ज्यादा होगा तो हेड लॉस ज्यादा होगा, अगर टर्बुलेंस कम होगा तो हेड लॉस भी कम होगा, ठीक है। तो अचानक से अगर आपने एरिया इंक्रीज कर दिया पाइप का, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड लॉस होगा, हेड लॉस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने सडन एनलार्ज कर दिया था, तो उसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, दोनों जगह पे जो उसकी बाउंड्रीज थी उसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे टर्बुलेंस पैदा हो गया, ठीक है। एडीज बोलते हैं इनको, एडीज, ठीक है। ये एडीज के कारण क्या हुआ, यहाँ पे एडीज प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण क्या हो गया, जब आपका सडन एनलार्जमेंट, ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट eddies are produced at the expansion area, ज्यादा लिख सकते हो enlargement area, ठीक है, area which
produces turbulence प्रोड्यूस करती है वो, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो हेड है वो उतना ऊपर नहीं जा पाता जितना उसको जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो यहाँ पे दो एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रेशर P1 और एरिया A1। प्रेशर जो था P1 और एरिया कितना है A1 एरिया है, प्रेशर P1 है। यहाँ पे प्रेशर कितना है P2, एरिया कितना है A2 और वेलोसिटी यहाँ पे जो थी वो थी V1, वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी V2। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। तो अगर आपको निकालना पड़े कि यहाँ पे हेड लॉस कितना हुआ, तो हेड लॉस कैसे निकालेंगे आप, HF हेड लॉस ड्यू टू आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं अगर, तो सडन एनलार्ज हो रहा है, तो एनलार्जमेंट कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे HE, एनलार्जमेंट एक्सपेंशन, तो HE हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। H फॉर हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे अपन इसको, V1 माइनस V2। V1 ये वाली वेलोसिटी पहले वाली, V2 सेकंड वाली वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय 2G यहाँ का ऊपर का स्क्वायर, ठीक है, इसको स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 2G, ये क्या हो जाएगा, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, जो आपका ओरिजिनल हेड लॉस है वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ हेड लॉस मिलेगा आपको, यहाँ से हेड लॉस मिल जाएगा, उसके बाद जो ओरिजिनल उसका हेड है उसके साथ इसको जोड़ दोगे, जिसके कारण आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हेड लॉस इतना हुआ है और टोटल हेड यहाँ पे इतना होना चाहिए था, ऐसे आपको कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V1 स्क्वायर लिखते हैं ना आप, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटीज के अंदर डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शंस जितनी भी होंगी वो वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट करेंगी, तो V डिवाइडेड बाय 2G ये तो आना ही था, लेकिन यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं, तो V1 माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा आपने कि अगर अचानक से एक्सपेंड हो जाए एरिया तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब पहले से एरिया ज्यादा आ रहा था पाइप के अंदर और अचानक से क्या हो गया, उसका एरिया डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इतना एरिया था पाइप का, अचानक से पाइप का एरिया डिक्रीज हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं सडन कॉन्ट्रैक्शन। अचानक से एरिया कम हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एरिया जो था यहाँ पे ये वाला एरिया A2 रह गया, पहले एरिया कितना था A1, इधर से फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, पहले ये एरिया था A1, अब कितना रह गया A2। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, ये वाली वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी V2, ठीक है। और क्या चीज होती है, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर कैसे आप डिफाइन करेंगे हेड लॉस ड्यू टू, सबसे पहले तो यहाँ पे सेम चीज होगी, ठीक है, आपको डेफिनेशन भी तो लिखनी है ना। तो यहाँ पे जो हेड फ्लूइड है वो यहाँ तक जाएगा और अचानक से इसके अंदर जाना चाहेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, नेक बन जाएगी, यहाँ पे भी नेक बन जाएगी, वेना कॉन्ट्रैक्टा इसको बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा आपने पढ़ा था लास्ट उसके अंदर। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा बन जाएगी यहाँ पे और उसके अंदर प्रोड्यूस होंगी एडीज, वो एडीज क्या करेंगी, यहाँ पे टर्बुलेंस पैदा कर देंगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी कि जब अचानक से वेना कॉन्ट्रैक्टा होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, उन एडीज के कारण यहाँ पे टर्बुलेंस पैदा होगा और टर्बुलेंस जो है
वो आपके जो फ्लो है उसको डिक्रीज कर देता है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है, हेड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन HC, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, आपका इसकी डेफिनेशन कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, K इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। K क्या है, अब आपको यहां से सीधा सीधा पता चलना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G वेलोसिटी। K क्या होगा इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, K इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, कोफिशिएंट, उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, K एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, K जो है सीधा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, K जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि एक पार्ट होता है, जैसे आप K को निकाल सकते हैं, K जो है वो किसके बराबर होता है, इसको अगर निकालना हो तो 1 डिवाइडेड बाय CC कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन माइनस 1। ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, और का स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये आ गया, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगा K, और K की वैल्यू अगर ना दी हो तो आपने 0.5 मानना है इसको। ठीक है, K की वैल्यू अगर CC ना दी हो, CC दे रखी है, फिर तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इस फार्मूला में पुट करोगे, यहां से आपको K की वैल्यू मिलेगी, फिर K की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ आप हेड लॉस निकाल सकते हो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर आपको CC नहीं दे रखा है तो हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 0.5 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। ठीक है, ऐसे आप इसको हेड लॉस को निकाल सकते हो, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो ये अगर CC दे रखा है फिर वही रखना है, अदरवाइज यही फार्मूला चलेगा आपका 0.5 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अगर आपका क्या हो जाए, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ पाइप, किसी टंकी के अंदर कोई पाइप लगी हुई है, वहां पे पाइप के अंदर वाटर आता है, तो उसी जगह पे क्या हो जाता है, ध्यान देना, हेड लॉस ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ पाइप, मतलब कि पाइप क्या है, किसी टंकी के अंदर लगी हुई है। ठीक है, ये है टंकी और यहाँ पे पाइप लगी हुई है, तो अचानक से एरिया कम हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा, सेम सारी चीज होंगी, यहाँ पे एडीज बन जाएंगी। ठीक है, उन एडीज के कारण क्या होगा, आपका टर्बुलेंस फ्लो पैदा होगा, जिसके कारण ये जो है हेड लॉस हो जाएगा यहीं पे, इतने एरिया में ही, मतलब कि पाइप कनेक्ट की उसी के कारण इतना हो गया। ठीक है, तो ये जो जितना आएगा ये सेम ही रहता है, अपन एरिया कम वाला पहले पढ़ा हुआ है कि अचानक से कॉन्ट्रैक्शन हो गई यहाँ पे तो उतना ही रहेगा। तो अगर आपको CC नहीं दे रखा कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो आपने कितना लिखना है, 0.5 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ये बन जाएगा फॉर्मूला फॉर हेड लॉस ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ पाइप। इसकी डेफिनेशन भी लिखोगे आप सेम टू सेम। डेफिनेशन क्या बनेगी कि अगर पाइप में से किसी टंकी या किसी बड़े एरिया में से जब अचानक से किसी पाइप को अपन ज्वाइंट करते हैं, तो उस पाइप के अंदर जब फ्लूइड का फ्लो बढ़ता है तो वहां पे एक एरिया बनता है, उस एरिया को अपन नाम देंगे 1-1। ठीक है, इस एरिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा बनती है और उसके अंदर बनते हैं एडीज। उन एडीज के कारण यहाँ पे टर्बुलेंस फ्लो पैदा होता है, जिसके कारण ये जो है आपका लॉस हो जाता है, यहाँ पे हेड लॉस हो जाता है। टर्बुलेंस फ्लो जो होता है वो हेड लॉस का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है, आपने सेम ही फार्मूला लिखना है अगर एंट्रेंस ऑफ पाइप दे रखा हो। नेक्स्ट आता है एग्जिट ऑफ पाइप। एग्जिट ऑफ पाइप मतलब कि पाइप ने पानी ले जाके किसी टंकी के अंदर छोड़ दिया, बंद टंकी है वो भी। ठीक है, उसके अंदर पानी फिल करना है, तो अब सेम चीज यहाँ पे होगी, यहाँ से एरिया क्या है, इंक्रीज हो गया। ठीक है, एरिया इंक्रीज हो गया तो सडन एनलार्जमेंट होगी, तो इसके अंदर जो आपकी वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, जब एग्जिट ऑफ पाइप है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है अचानक से खत्म होगी, उसका क्या होगा, पूरा वो प्रेशर में कन्वर्ट होगी,
जब आप एनर्जी को एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, लॉस ऑफ हेड होता है, ठीक है, हेड लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे वही जो है आपकी पहले वाली इक्वेशन लगेगी ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट वाली, ठीक है, सेम ही रहेगा। उसके बाद आता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए आगे, ठीक है, पाइप के अंदर कुछ पार्टिकल पड़ा हो, ये आ गया पार्टिकल पाइप के अंदर, ठीक है, कोई पाइप थी, लाइक यहाँ पे ਆਪਾਂ फिर से बना लेते हैं। ये पाइप जा रही थी, इसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे कोई पार्टिकल पड़ा है, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, वाटर को ये निकलने नहीं दे रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके कारण अब होना तो यही चाहिए था कि एरिया जितना कम हुआ है वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण वहां पे फिर से आगे एरिया इंक्रीज होगा, फिर से प्रेशर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पहले वेलोसिटी में फिर प्रेशर में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब आप एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो हेड लॉस होता है। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला रहेगा कि आपने क्या करना है, एरिया देखना है कि कितना है इसके अंदर। तो हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लिख देना, ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय सी कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जितनी हुई है उसकी, इनटू एरिया माइनस एरिया स्मॉल ए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, इसका सारे का होल स्क्वायर इनटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये सब में सेम आता है। तो यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ पाइप, एरिया ऑफ पाइप, और स्मॉल ए क्या है, हाईएस्ट लार्जेस्ट एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये वाली ऑब्स्ट्रक्शन का लार्जेस्ट एरिया, ऑब्स्ट्रक्शन का लार्जेस्ट एरिया वो आप लिखेंगे यहाँ पे। तो जिसके कारण क्या होता है, हेड लॉस होता है, तो ये वाला फार्मूला उसका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो अगर पाइप के अंदर कोई, तो उसके अंदर आप हेड लॉस निकाल सकते हो। एक दो हेड लॉस और हैं, उसके बाद आप पढ़ेंगे टोटल हेड, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।